इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना मॉडल किसके आधार पर बना था? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया महालनोबिस मॉडल, और ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि भारत का द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 जो कि इसी पर आधारित थी। तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही मारेंगे। और बी ऑप्शन दिया गया हार्वर्ड साइमन मॉडल, तो ये यहाँ पे गलत है क्योंकि ये निर्णय प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, योजना से इसका कोई भी संबंध नहीं है। और सी ऑप्शन दिया गया अमर्त्य सेन मॉडल, तो ये भी गलत है क्योंकि ये बाद में विकास का कल्याण जो है अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध हुआ और इस योजना का कोई भी प्रत्यक्ष नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह मॉडल, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि ये 1991 में आर्थिक उदारीकरण नीति से जुड़ा हुआ ये है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। केवल आपका सही होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया गया गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाने से, हालांकि ऐसा नहीं है। ये आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे गलत नहीं इसको कह सकते क्योंकि ये बिल्कुल सही है। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए हरित क्रांति का उद्देश्य जो है उच्च उत्पादन से है, मतलब कि ज़्यादा यहाँ पे धान गेहूं उत्पादन को बढ़ावा देने से इसका मतलब है। और वही यहाँ पे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाने से, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया दूध उत्पादन बढ़ाने से, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं, दूध उत्पादन बढ़ाने के बारे में। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया बागवानी विकास से, तो ये भी गलत है क्योंकि इसे रंगीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया मछली उत्पादन बढ़ाने से, तो ये जो है इसे नीली क्रांति बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए सही होगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रावधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 24वां संशोधन, हालांकि ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये 42वां संशोधन से इसका संबंध है। 24वां से इसलिए यहाँ पे नहीं कहेंगे क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन शक्ति स्पष्ट की गई है। और यहाँ पे 42वां संशोधन की बात करें तो 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े, और यही जो जाना जाता है धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत जाना जाता है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया 44वां संशोधन, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि 1978 में आपातकाल से जुड़े जो प्रावधान हटाए गए थे वो 44वां संशोधन में है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया 52वां संशोधन, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि दल बदल विरोधी जो कानून थे वो इसमें शामिल है, तो ये भी आपका गलत है। जो आपका सही होगा क्योंकि केवल क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो शुरुआत किए थे उनका नाम था आचार्य विनोबा भावे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे भी आपको सही देखने को मिलता है। इन्होंने 1951 में आंध्र प्रदेश जो कि पोन्नूर गांव है उसमें आंदोलन शुरू किया था, तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, तो ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन से इनका कोई भी संबंध नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। और सी ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे पर आंदोलन से प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम गलत मारेंगे। डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तो समाजवादी नेता थे लेकिन आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, इसी कारण हम ये ऑप्शन को गलत मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर वन की यदि बात करें साथियों तो ये जो प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है सही। केवल ये गुजरात के गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एशियाई शेर, और ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल टाइगर की बात करें तो बंगाल टाइगर जो है आपका सुंदरबन हो गया या अन्य जो बाघ प्रजातियां हैं वो उसमें यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे आपका हिम तेंदुआ दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उसमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
गौंडा की बात करें यहाँ पे तो ये जो आपका असम में जो जंगल है जो कि काजीरंगा जंगल है उसमें ये पाया जाता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो केवल ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।